था जन्म से ही बेहद कमजोर। कैसे उसी शिवालय की पंचमुखी नाग से अपने गांव वालों की रक्षा। क्या था गांव का 25 साल पुराना अनकहा रहस्यमयी अतीत और 5 सिर वाले नाग से शिवा का वो रिश्ता। जानने के लिए चंद मिनटों में सुनिए एक शानदार और रोमांचक कहानी। मौसम में अचानक से आए इस बदलाव को लेकर आसपास के लोग आपस में बातें कर ही रहे थे। ये बरगद के पेड़ पे क्या है? गांव वाले उसे पहचानने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी आसमान में एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ बिजलियां कड़की और उस बिजली की रोशनी में बरगद के पेड़ पर लिपटा हुआ 5 मुख वाला दिव्य नाग साफ साफ दिखने लगा। अरे ये पंचमुख वाला नाग है। वो दिव्य नाग एक छोटी सी दिव्य ज्योति में तब्दील हो गया। तभी एक बार फिर से आसमान में तेज बिजलियां कड़की और वो दिव्य ज्योति गोली की रफ्तार से उड़ती हुई पास ही के मकान में प्रवेश कर गई और कमरे में पड़ी चारपाई पर सोए शिवा की दोनों आंखों के ठीक बीचों बीच लगे तिलक में जा समाई। शिवा का शरीर पिछले 2 साल से कोमा में था। अपने कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम देकर लौटते वक्त वो एक ट्रक से टकरा गया था और तब से उसका शरीर कोमा में था। लेकिन साथ ही साथ उसकी कुंडलिनी शक्ति भी जागृत हो गई थी और उसकी आत्मा उसका शरीर छोड़कर भटकते हुए नागलोक जा पहुंची थी। जहां नागराज तक्षक ने उसे संभाला और अपने बेटे की तरह न केवल उसकी आत्मा का रक्षण कर उसे एक नाग का शरीर दिया, बल्कि इन 2 सालों में शिवा की आत्मा को 2000 साल की तपस्या का फल प्राप्त करके ब्रह्मांड की सारी शक्तियां अर्जित करने में उसकी मदद भी की। पर जब तक्षक को लगा कि शिवा एक दिन उसका ही काल बन जाएगा, तब उसने शिवा की आत्मा पर हमला कर दिया। नागराज तक्षक की याद आते ही शिवा का मुंह कड़वा हो गया और उसके अंदर गुस्से की आग जलने लगी। उसने मन ही मन खुद से वादा करते हुए कहा, नागराज तक्षक, मैं एक बार फिर नागलोक लौट कर आऊंगा और मैं तुम्हें तुम्हारी गुनाहों की सजा जरूर दूंगा। शिवा ने अपनी आंखें खोली और अपनी धुंधली नजर से अपने आसपास के माहौल का जायजा लेना शुरू कर दिया। शिवा के दादाजी के आदेश के अनुसार उसके पूरे परिवार को घर के साथ साथ शास्त्री खानदान से भी बेदखल कर दिया गया था। शिवा के चचेरे भाई भास्कर शास्त्री ने शिवा पर हमला किया था। ऐसा न जाने कितना कुछ हुआ था शिवा के अतीत में, जिसे याद करते करते शिवा की आंखें भर आईं। एक पल के लिए तो शिवा को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसके सामने खड़ी वो खूबसूरत और मासूम सी लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन मीनाक्षी थी। तभी अचानक शिवा को बाहर के दरवाजे की आवाज सुनाई थी। चतुर, तुम देखो, तुम वापस चुपचाप चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। अरे क्या हुआ? देखो फिलहाल घर पे कोई है नहीं, तुम कल आओ। अरे अरे एक मिनट। जयंती दीदी की शादी का कार्ड देने आएगा था, आने का? ठीक है, तुमने कार्ड दे दिया, अब तुम जाओ। तेरे को जाना है कहीं? जल्दी है तेरे को? मेहमानों से पानी वानी नहीं पूछते क्या? अरे चल कोई बात नहीं, मैं बस ये बोलने आया था तेरे को। दीदी ने बोला है जब तुम लोग में हमारी शादी में आना ना, तो शिवा को भी लेके आना। हाँ, क्या पता हमारे समाज में तुम्हारी वापसी हो जाए या फिर दीदी की शादी देखकर तेरा भाई ठीक हो जाए। जरूरी सूचना बताने ही भूल गया मैं।
वो क्या है कि दीदी की शादी के लिए ना 1 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं, तो तुम लोगों को 1 लाख रुपए के उपहार लेने के आने का। हाँ, वरना क्या? हाँ, जब तुम्हारी बहन बीमार थी ना, तब मेरे भैया ने अपनी जान पे खेल के उसकी जान बचाई थी। तो एहसान चुकाने की जगह एटलीस्ट थोड़ी इंसानियत दिखा दो। इंसानियत के नाम पे तो तुम सारी हदें पार कर रहे हो। इससे पहले कि मीनाक्षी अपनी बात पूरी कर पाती, चतुर के गुस्से का पारा चढ़ गया और उसने बिना कुछ सोचे मीनाक्षी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। मीनाक्षी को तमाचा मारने के बाद भी चतुर का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने चिल्लाते हुए मीनाक्षी से कहा, इसे कहते हैं हद पार करना, पर करूं पार? हाँ, इसे कहते हैं लिमिट पार करना। शिवा का बाप रास्ते से उठा के लाया था, औकात मत भूल, समझी? क्या तेरा भाई ये क्या है? हाँ, क्या कर लेगा? औकात क्या है क्या ये? शिकारी कहेगा। और बात रही 1 लाख रुपए के उपहार की, वो कीमत है तुम लोगों को वापस हमारे समाज में शामिल होने की और तुझे माफ करने की। लेकिन 2 साल तक कोमा में रहने की वजह से अभी तक उसका शरीर अपनी आत्मा की शक्तियों को आत्मसात नहीं कर पाया था। इसीलिए वो लड़खड़ाने लगा। भैया, भैया, भैया प्लीज, भैया को छोड़ दो। शिवा को जमीन पर पड़ा देखकर मीनाक्षी शिवा के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। इसी जद्दोजहद के बीच उसे ये भी याद नहीं रहा कि शिवा कब से कोमा से बाहर आ चुका है। मीनाक्षी की ऐसी हालत को देखकर चतुर के मन में शैतान जाग उठा। छोड़ना है ना तेरे भाई को? चल छोड़ दिया, अब तुम मुझे खुश कर। इतना कहकर चतुर ने अपनी मजबूत बाहों से मीनाक्षी को जबरदस्ती खींचकर दीवान पर गिरा दिया। लेकिन तभी अचानक शिवा ने चतुर को पूरी ताकत से खींचकर दूसरी तरफ फेंक दिया। दर्द के मारे चतुर की जान निकल रही थी और उसकी आंखें तो मानो बाहर निकलकर गिरने को ही तैयार थी। उसने शादी के कार्ड को खोलकर देखा तो उस पर लिखे अपने 2 दुश्मन के नाम देखकर शिवा चौंक गया। कार्ड पर दूल्हे के नाम के आगे उसके चचेरे भाई भास्कर शास्त्री और दुल्हन की जगह उसकी मंगेतर जयती अय्यर का नाम लिखा था। हालांकि शुरुआत में चतुर शिवा का मुकाबला करना चाहता था, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया कि अब वो शिवा के गुस्से से नहीं बच पाएगा। इसीलिए उसने माफी की भीख मांगते हुए कहा, छोड़ दे, माफ कर दे। उसने एक हाथ से उस कार्ड को चतुर के मुंह में ठूंसते हुए कहा, जाकर उन दोनों को बोल दे कि मैं उनकी शादी में जरूर आऊंगा। माफ कर दे शिवा, शिवा माफ कर दे मेरे। शिवा के शब्द सुनकर चतुर डर के मारे वहां से भाग गया। आखिर क्या असलियत थी उस 5 मुख वाले दिव्य नाग की, और उसने अपनी शक्तियां शिवा को ही क्यों दी थीं? क्या शिवा अपने इंसानी शरीर में रहकर अपनी अद्भुत ब्रह्म शक्तियों का इस्तेमाल कर पाएगा? शिवा से पूरी तरह पिटने के बाद क्या चतुर चुप बैठ जाएगा, या फिर वो शिवा से बदला लेने आएगा? और आखिर कैसे करेगा शिवा उसका सामना?
इसलिए इन सारे सवालों के जवाब और इस कभी न सुनी गई कहानी